Very good afternoon to all of you. I am Abhishek Sharma, Associate Professor at SITS Pharmacy. Today's topic is bacterial nutritional requirement. बैक्टीरिया की बेसिक न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठेगा कि अपन बैक्टीरिया की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्यों देख रहे हैं। जब अपन आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं बैक्टीरियाज को तो उसमें स्पेसिफिक कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर के साथ वो न्यूट्रिएंट है जिससे कि वो इजिली ग्रो कर सके। अब ग्रो क्यों कर रहे हैं अपन? ग्रो स्पेसिफिकली इसलिए कर रहे हैं कि अपन उस पर स्टडी कर सकें कि इसके आगे फर्दर इसकी ट्रीटमेंट के लिए अपन कौन सी वैक्सीन यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन को बैक्टीरिया पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट पे काम करना पड़ेगा। नाउ वी स्टार्टेड माय स्लाइड। Bacterial nutrition. Bacterial cell has its principal constituent as water, 80% of total weight. Total weight of bacterial cell में 80% water होता है, rest in protein, polysaccharide, lipids, nucleic acid, mucopeptides. बाकी 20% में ये सब होता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अगर बाइनरी फिजन कराना है, रिप्रोडक्शन कराना है, तो अपन को मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? वाटर, ए सोर्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, what is the vehicle for the entry of nutrients into the cell and elimination of water. Then अब एनर्जी सोर्सेज पे अपन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे अगर फोटोट्रॉपिक हुआ तो डिराइव एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, अगर वो कीमोट्रॉप कैटेगरी का हुआ तो ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, ऑटोट्रॉप हुआ तो सिंथेसाइज ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हेटरोट्रॉप्स हुआ तो अनेबल टू सिंथेसाइज एंड डिपेंड ऑन परफॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड। बैक्टीरियल रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बैक्टीरियल रीजनरेशन या रिप्रोडक्शन के लिए। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लाइट, ऑस्मोटिक इफेक्ट, मैकेनिकल एंड सोनिक स्ट्रेस। ये मैंने सारे पॉइंट्स मिनिमम जो रिक्वायरमेंट चाहिए तो अपन सारे एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। डिवीजन इज बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू ग्रोथ। एरोबिक रिक्वायर्ड, अगर एरोबिक कैटेगरी का है तो रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, एनारोबिक है तो ग्रोथ इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। Microaerophilic growth best in low oxygen tension. Facultative anaerobes ordinarily aerobic but can grow in absence of oxygen. Aerobic obtain energy through oxidation. Anaerobes use hydrogen than oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सारे स्पीसीज के बैक्टीरिया को स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। अब आता है रिक्वायरमेंट यूजुअली मेट बाय कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। उनकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है? जो कि एटमॉस्फेयर में थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उनको मेट कर जाती है। देन थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। बैक्टीरिया वेरी इन रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट वेरी करता है। फॉर ईच स्पीसीज देयर इज ए टेम्परेचर रेंज एंड ग्रोथ डज नॉट अकर अबव मैक्सिमम और बिलो मिनिमम। Optimum temperature at which growth occurs best is 70 degree 370 degrees centigrade. Mesophilic bacteria grow best at 25 to 400 degrees centigrade. Psychrophilic grow best at temperature below 200 degrees centigrade. Example is minus 70 degree. Thermophilies grow best at higher temperature 55 to 800 degrees centigrade. Extreme thermophilic bacteria can grow at 2500 degrees centigrade. Thermal death point, lowest temperature that kills a bacteria under standard condition is a given time. At low temperatures some specific dies but rapidly, but most. Moist and drying, the another factor. Water is essential. Water is essential to bacterial protoplasm and drying is lethal. वाटर बहुत ज़रूरी है उनको ग्रो करने के लिए, पर अगर वहीं ड्राइंग होगी तो उनके लिए लीथल है, मतलब वहाँ पे उनकी डेथ रेट बढ़ती जाएगी। Thermonemia is highly sensitive to drying, while others withstand drying for month. थर्मोपीनिया कैटेगरी के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होते हैं ड्राइंग से।
बट जो अदर रहते हैं वो कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक ड्राइंग में जिंदा रह पाते हैं. स्पोर्स में सर्वाइव इन ड्राई स्टेट फॉर सेवरल डिकेड्स. स्पोर्स कैटेगरी के जो बैक्टीरियाज होते हैं, स्पोर टाइप्स की जो बैक्टीरिया होते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं ड्राई स्टेट में. फिर अब आ जाता है नेक्स्ट फैक्टर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू वेरिएशन इन पीएच. पीएच से के वेरिएशन से सेंसिटिवाइजेशन होता है बैक्टीरिया का. अगर पीएच में बहुत ज़्यादा रेंज में चेंजेस आते हैं तो वो उसकी ग्रोथ में स्पेसिफिकली अफेक्ट करते हैं. ईच बैक्टीरिया हैज ए पीएच रेंज. हर स्पीसीज के बैक्टीरिया का खुद का ओन पीएच रेंज होता है जो कि अबव या बिलो पे बेस्ट करता है. और अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट होता है या फ्लैक्चुएट होता है तो वो बहुत मुश्किल होता है उसे सर्वाइव करने में. ऑप्टिमम पीएच आर एट विच बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट. बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट एट न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन. एल्कलाइनिक नेचर का या न्यूट्रल पीएच बेस्ट पीएच रहता है बैक्टीरिया को ग्रो करने का. उसका एग्जांपल दिया मैंने, पीएच 7.2 टू 7.6. ऑस्मोटिक इफेक्ट. नेक्स्ट फैक्टर, bacteria are more tolerant to osmotic variation than most other cells due to strength of their cell wall. Sudden exposure to hypertonic solution may cause withdrawal of water and shrinkage of protoplasm. Shrinkage of protoplasm. Plasmolysis बोलते हैं उसे अपन. Sudden transfer a concentrated solution to distilled water may cause plasmolysis. Excess osmotic exhibition leading to rupture of cell. अगर अपन एकदम से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से उन्हें डिस्टिल वाटर में करेंगे तो प्लाज्मोलाइसिस होता है, जिससे एक्सेस ऑस्मोटिक इनिबिशन लीडिंग टू रप्चर ऑफ सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स. लाइट. बैक्टीरिया ग्रो वेल इन डार्क. जब अपन लाइट की बात करते हैं तो ऐसा देखा गया है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर वेरी गुड इन ग्रो इन डार्क साइड. They are sensitive to UV lights and radiation. Culture is exposed to sunlight. आपका वो अगर कल्चर डायरेक्ट सनलाइट के उसमें आता है तो जितने भी ग्रो हुए थे सब मर जाते हैं. वहाँ पे वो आ जाते हैं डिक्लाइन स्टेट में. मैकेनिकल एंड सोनिक स्ट्रेस. बैक्टीरिया हैव टफ सेल वॉल. They may be ruptured by mechanical stress such as grinding or vigorous shaking by glass bead. यहाँ पे आज अपन ने डिस्कस किया बैक्टीरियल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. ये जितने मैंने फैक्टर्स बताए आज डिस्कस किया आपसे, जैसे टेम्परेचर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अपन इस तरीके से भी याद रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज. अगर टेम्परेचर किसी स्पीसीज के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसी स्पीसीज के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जैसे अपन हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे थे तो कुछ स्पीसीज के लिए हाइड्रोजन आयन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसी स्पीसीज के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे मैंने लाइट का बताया वो डायरेक्टली और सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. 99% ऑफ बैक्टीरिया आर डाई इन हाई लाइट या डायरेक्ट लाइट, तो वो कहलाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. और नेक्स्ट अपन ने उसमें और भी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा तो उसमें अपन ने ये देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अपन को मिनिमम अमाउंट एक ऑप्टिमम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही रहता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, तो अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड हुआ. ये बैक्टीरियल रिक्वायरमेंट मैंने आपको बाद में इसलिए पढ़ाया कि अपन ने इससे पहले जो डिस्कशन किया था या जिससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व. बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में अपन ने पढ़े थे 4 फेजेस, लैग, लॉग, स्टेशनरी या स्टेबल फेज एंड लास्ट वन इज डिक्लाइन और डेथ फेज. अपन ने सारे फेजेस तो पढ़ लिए थे क्योंकि अपन ने फर्स्ट फेज में ये देखा था कि बैक्टीरिया को अपन एक एटमॉस्फेयर या एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में स्विच करवाते हैं, तो वो उस एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करता है. अडॉप्ट करने के बाद वो जाता है सेकंड फेज में, जिसे अपन बोलते हैं ग्रोथ फेज या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज. तो वो उसमें जाने के लिए उसको न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, और जब वो एग्जॉस्ट होने लगता है स्पेसिफिकली जितना अपना न्यूट्रिएंट रहता है उससे ज्यादा स्पेसिफिकली ग्रोथ हो जाती है, तो वो डिक्लाइन फॉर्म में आने लगता है. जैसे ही सेकंड फेज से स्टेशनरी फेज में आता है, स्टेशनरी फेज में आने के बाद आप सब जानते हैं स्टेबल हो जाता है. जितनी ग्रोथ होती है उतना डेथ भी होती रहती है, पर एक लिमिट में जाकर आप देखते हैं जितना आपका न्यूट्रिएंट था पर स्पेसिफिक एरिया उससे ज्यादा ग्रोथ होने लगी, तो न्यूट्रिएंट कम होता जाता है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी कम होती जाती है और डेथ रेट बढ़ती जाती है. डेथ रेट जहाँ पे बढ़ती है इन कंपेयर टू ग्रोथ रेट, तो वो स्टेज कहलाता है डिक्लाइन फेज और डेथ फेज. इसलिए मैंने उस ग्रोथ कर्व के बाद आपको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ पढ़ाया
कि अपन को पता होना चाहिए कि ग्रोथ कर्व में जो अपन न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, आर्टिफिशियल कल्चर बना रहे हैं, उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक में अपन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टेनिंग टेक्निक। थैंक यू।